कोलकाता रेप केस डेफिनेटली कोई दबाने की कोशिश कर रहा है। आखिर किसे बचाया जा रहा है? इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें हर छोटा बच्चा बचपन से डॉक्टर या इंजीनियर बनने के सपने देखता है। मोस्टली गर्ल्स ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग डॉक्टर। पर क्या हो जब वही डॉक्टर अपनी 36 घंटे की ड्यूटी पूरी करने के बाद हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में ही सो जाती है, तो एक इंसान सुबह के 4 बजे उस कमरे में घुसता है और रेप कर उस डॉक्टर को मार देता है और वहां से आसानी से चला जाता है। ये बात है आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या की घटना। इस घटना को समझने के लिए हमें डीपली इस बात को समझना होगा। ये बात है 9 अगस्त को कोलकाता के पीजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 31 ईयर की पीजी डॉक्टर को हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में रेप करके उनका मर्डर कर दिया गया। विक्टिम की हालत ऐसी थी कि सी वॉज फाइंड ब्लडिंग फॉर हर आइज, माउथ एंड हर प्राइवेट पार्ट्स, वो भी बिना किसी कपड़ों के। हादसे की रात डॉक्टर की 36 घंटे की ड्यूटी लगी हुई थी, जिसमें बेसिकली डॉक्टर को कंटिन्यूअस डे एंड नाइट इमरजेंसी और पेशेंट केयर के लिए हॉस्पिटल में ही रहना होता है। जी हाँ, 36 घंटे उन्हें हॉस्पिटल में ही रहना होता है। वहीं पर खाना पीना, नहाना, फ्रेश होना सब कुछ हॉस्पिटल में ही करना होता है। उस रात भी 24 घंटे काम करने के बाद विक्टिम और उसके 4 कलीग खाना खाने के लिए सेमिनार हॉल में आए थे, जहां वे लोग नीरज चोपड़ा का मैच देख रहे थे। तब रात के 3 बज चुके थे और उन सबका डिनर होने के बाद चारों कलीग अपनी ड्यूटी पर वापस चले गए। लेकिन विक्टिम डॉक्टर थोड़ा सा आराम करना चाहती थी, इसलिए वो वही सेमिनार हॉल में सो जाती है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग सुबह के 4 बजे एक्यूज्ड यानी कि संजय रॉय ने रूम में एंट्री ली, जिसने उस डॉक्टर का रेप किया, उन्हें फिजिकली असॉल्ट किया और इसी दौरान यानी कि रात के 3 से 5 बजे के बीच उनकी डेथ हो गई। करीब सुबह के 4:30 बजे विक्टिम की बॉडी को सेमिनार हॉल से डिस्कवर किया गया और बॉडी को सबसे पहले किसने देखा, इसको लेकर अभी तक कोई खबर नहीं आई है। अब विक्टिम की बॉडी को 7:30 बजे पुलिस को मिली तो सही, उनके पेरेंट्स को 3 घंटे बाद बताया गया। इसके बाद जब पेरेंट्स वहां पर पहुंचे तो उन्हें सेमिनार हॉल के बाहर 3 घंटे तक वेट कराया गया। उन्हें अपनी बेटी की बॉडी को एक बार देखने तक नहीं। कि ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार। पेरेंट्स रोते रहे, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते रहे कि उन्हें अपनी बेटी को एक बार देखने दे, बट उनकी बिल्कुल नहीं सुनी गई। 3 घंटे बाद जब पेरेंट्स अंदर गए तो उनकी बेटी की हालत ऐसी थी जिस हालत में कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं देख सकता। उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे, चश्मा पूरी तरह से टूटा हुआ था, पूरी बॉडी पर इंजरी मार्क्स थे। शी वॉज ब्लीडिंग फॉर हर आइज, माउथ एंड प्राइवेट पार्ट। बॉडी की कंडीशन ऐसी थी कि कोई भी एक बार में बता सकता है कि ये कोल्ड ब्लड मर्डर एंड रेप केस है। पर शायद ये हॉस्पिटल को नहीं दिख रहा था, क्योंकि वह तो इस केस को केवल एक सुसाइड केस बोलकर रातों रात रफा दफा करना चाहता था। डॉक्टर्स की रिपोर्ट में साफ बताया जा रहा है कि ये सुसाइड नहीं, रेप है। इनफैक्ट गैंग रेप है, क्योंकि डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने कहा है कि मृतक के शरीर पर चोटों के निशान से क्लियरली पता चल रहा है कि ये किसी एक इंसान का काम नहीं हो सकता। अपराध में और भी लोग शामिल थे। जब रिपोर्ट में साफ ये मेंशन है तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने बिना कोई ऑटोप्सी किए, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किए डायरेक्टली जजमेंट पास कर दिया कि उस डॉक्टर को साइकोसिस नाम की एक मेंटल इलनेस थी और इसीलिए उन्होंने सुसाइड की। आखिर ऐसा क्यों? सो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ पता चल रहा है कि ये कोई सुसाइड नहीं है। दोनों आंखें घायल, मुंह से रिश्ता हो, घायल होंठ, पूरा चेहरा जख्मी, गर्दन घायल, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून घायल, जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता खून, बायां पैर जख्मी, पेट घायल, दाहिने पैर की एड़ी जख्मी, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर टूटी हुई। सो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ पता चल रहा है कि ये कोई सुसाइड नहीं है। के बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि लगभग रात के 4 बजे संजय रॉय नाम का इंसान सेमिनार हॉल में एंटर किया था। सेमिनार हॉल में पुलिस को ब्लूटूथ एयरफोन भी मिला और चेक करने पर उसका फोन डायरेक्टली कनेक्ट हो गया, मतलब डेफिनेटली यही पर्सन कल्प्रिट था। फिर पुलिस ने इसे तुरंत अरेस्ट कर लिया।
एंड गेस व्हाट, इसने अपना क्राइम कबूल भी कर लिया। अब ये संजय रॉय आखिर है कौन? वेल, ये पर्सन किसी भी तरीके से हॉस्पिटल से कनेक्टेड था ही नहीं, ना ही वो कोई स्टाफ मेंबर था और ना ही वो मेडिकल पर्सनल था। बेसिकली 2019 से संजय कोलकाता पुलिस के साथ वेलफेयर सेल में एक सिविक वॉलेंटियर की तरह काम कर रहा था। सिविक वॉलेंटियर का मतलब वो लोग जो बेसिकली पुलिस को कुछ बेसिक कामों जैसे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट वगैरह में हेल्प करते हैं। और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इसकी हिस्ट्री भी कुछ अच्छी नहीं थी। इसके बाद आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ट्विटर पर पोस्ट कर रहे हैं जहां वो दिखा रहे हैं कि क्राइम सीन से 20 मीटर की दूरी पर रिनोवेशन चालू कर दिया है और पुलिस भी वहां बैठी हुई है। बेसिकली तो किसी भी क्राइम सीन को दूर दूर तक सील कर दिया जाता है, तो यह जानते हुए भी कि इतना बड़ा क्राइम हुआ है वहां पर कंस्ट्रक्शन चालू क्यों किया? ये सब देखने के बाद वहाँ के मेडिकल स्टूडेंट, डॉक्टर और विक्टिम के पेरेंट्स कई क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ बताया जा रहा है कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर एंड रेप केस है, तो हॉस्पिटल वाले और कॉलेज के प्रिंसिपल इसे सुसाइड क्यों बता रहे हैं? दूसरा सवाल, जिस हॉस्पिटल में पेशेंट के रिलेटिव को भी बिना किसी विजिटिंग आवर के एंट्री तक नहीं मिलती, वहाँ संजय रॉय को रात के 4 बजे बिना किसी रोक टोक के एंट्री कैसे दे दी गई? पांचवी बात जो काफ़ी ज़्यादा फिजी है, इस इंसिडेंट की सीसीटीवी फुटेज रिलीज क्यों नहीं की जा रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिर हॉस्पिटल में कंस्ट्रक्शन चालू करने की परमिशन किसने दी? इस क्वेश्चन के बाद पूरा देश जानना चाहता है कि इस केस में किसे बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या संजय रॉय को एक बलि का बकरा बना के पुलिस के हवाले करके बाकी के रेपिस्ट को बचाया जा रहा है? क्योंकि अभी रिसेंट रिपोर्ट में सामने आ रहा है कि जिस ब्रूटैलिटी से उस डॉक्टर को मारा गया है, ये क्राइम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। दिस इज अ केस ऑफ गैंग रेप। अब मेरा आखिरी सवाल यह है कि बाकी के रेपिस्ट कहाँ हैं? क्या वे अभी भी खुले घूम रहे हैं? इस बार सिर्फ कैंडल मार्च करके शांत नहीं हो जाना। निर्भया के कातिलों को 7 साल बाद सजा हुई थी, जबकि सब जानते थे कि क्राइम उन्हीं ने। आज भारत 78वां इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, पर क्या इंडिया में लड़कियों और महिलाओं की स्वतंत्रता है? आप आपकी राय कमेंट में लिख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।